श्रद्धेय चिन्मय जी, दाजी, सबने इस बात को बहुत बल दे के कहा है और कई तरह के सुझाव दिए हैं। एक बात आई नशा मुक्ति ऐप की। अब नशा मुक्ति ऐप पे सरकार को साथ मिलकर कोई काम करना हो हम जरूर करेंगे। गायत्री परिवार, जहां मैं देख रहा हूं अनेकों दिन से नशा मुक्ति अभियान चला रहा है, अनेकों दिनों से अनेकों कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, तो गायत्री परिवार के साथ सरकार खड़ी रहेगी, समाज खड़ा रहेगा, हम मिलकर इस अभियान को बढ़ाएंगे। हमारे पतंजलि योगपीठ के, अब स्वामी जी से मैं कह रहा था कि ये, और वो कह भी रहे थे कि खेल, अगर खेल कूद खूब होंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे ही नहीं। और इसलिए हम ये भी तय कर रहे हैं आज मध्य प्रदेश के गांव-गांव में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन की एक विस्तृत योजना बनाएंगे, तो बच्चे पढ़े लिखे और खूब खेले भी। और दूसरे योग के माध्यम से भी, अगर योग के काम में लोग जुड़ जाते हैं, योगा अगर करते हैं तो सत संस्कार आते हैं और वो नशे की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और इसलिए स्वामी जी, हम इस मामले में भी कोई शुरुआत करें कि योग का प्रचार प्रसार आपने बहुत किया है, प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम करते करते नशे जैसी चीजों की तरफ जाने ही ना दें। मेरे आदरणीय बहनों और भाइयों, इसलिए योग हो, खेल हो, नशा मुक्ति ऐप हो, खेलों में जो अच्छे आए उनको पुरस्कृत करने का काम हो। अभी लाल परेड मैदान में 4 दिन पहले ही, 3 दिन पहले ही मैंने जो बच्चे 12वीं में 75% नंबर लेके आए थे, उनको लैपटॉप खरीदने के लिए 25-25 हजार रुपए की राशि बेटा बेटियों के खाते में डालने का काम किया था, ताकि वो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दें। तो अब हम एक तरफ ये प्रयास करेंगे कि नशा लोग शुरू ही ना करें, बच्चे कम से कम इससे दूर रहें। तो एक तो वो हमारा प्रयास होगा। दूसरा हमारा प्रयास ये होगा कि सरकार व्यवस्थाएं ऐसी बनाए जिससे नशे के कारण जो लोग परेशान होते हैं, नशे के कारण जिनकी जिंदगी ऐसी हो जाती है कि आने में, जाने में, निकलने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो हम अपनी आबकारी नीति ऐसी बनाएंगे कि जिसके कारण नशे की लत को बढ़ावा ना मिले, हम उसको नियंत्रित करने का और सही दिशा में ले जाने का एक बहुत गंभीर प्रयास करेंगे। उसमें भी मेरा मंच से ये कहना है, स्वामी जी से भी, दाजी से भी, चिन्मय जी से भी, आरोग्य भारती से भी, दीदी से भी, और हमारे शहर काजी से लेके बिशप जी से लेके संतगण सब बैठे हैं, ज्ञानी जी बैठे हैं, भंते जी बैठे हैं, और कौन होता बताइए। हम सब मिलके इसको सही दिशा देने की कोशिश करें। मैं सचमुच में इस बात को नहीं मानता कि समाज को तबाह करके भी रेवेन्यू इकट्ठी करने के लिए दारू की नीति बनाई जाए। हम ये मानते हैं कि एक ऐसी बुराई है कि जिसको समाप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन आबकारी नीति हम ऐसी बनाएंगे कि जिससे इन प्रवृत्तियों को बढ़ावा ना हो, जो नहीं पीते उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े। और समाज के साथ मिलके मैं हर कार्यक्रम में यह प्रयास करूंगा कि नशा मुक्ति का हम संकल्प दिलाएं। यहां में से बैठे हुए जितने भी हमारे संगठन बैठे हैं, उन सबसे भी ये प्रार्थना है कि बाकी सब करते हुए नशा मुक्ति का संकल्प वो जरूर दिलाएं। जितने हमारे प्रवचन करता है, कथाकार हैं, अलग अलग उपदेशक हैं, वो अगर ये तय कर ले कि हर कथा के बाद या पहले नशा मुक्ति का संकल्प दिलाएंगे, उससे होने वाले नुकसान जो है वो बताएंगे, तो धीरे धीरे इस प्रवृत्ति पर अंकुश लग के मध्य प्रदेश नशा मुक्ति की दिशा में बढ़ सकता है और सफल भी हो सकता है। ये मेरा विश्वास है। उस दिशा में हम काम करेंगे। और एक जितने भी नशों के, अवैध नशे के, ड्रग्स के, दूसरे और नशे के जो कारोबारी है, जो अवैध काम करते हैं, अब हुक्का लाउंज जैसी चीज मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगी। जरूरत पड़ेगी तो बुलडोजर चला दिए जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे हम। कॉलेज और स्कूल के आसपास ये सफेद पुड़िया जो तबाह कर रही है हमारे बच्चों को, एक बार उसकी आदत लग गई
तो फिर जिंदगी बर्बाद और तबाह हो जाती है। फिर जैसे आपने बताया कि पता नहीं कितने छेद हो जाते हैं, यहां बताया था, हम अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने देंगे क्या? नींव खोखले होने देंगे क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ये संकल्प भी लेती है कि जो अवैध कारोबार करते हैं, जो गड़बड़ चीजें करते हैं, उनके खिलाफ चौतरफा प्रहार होगा, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। एक बात और दीदी ने कही, वो आसान नहीं, मैं जानता हूं कठिन है। अब दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, अब एकदम आसान काम नहीं है, क्योंकि एक एक को चेक करना, लेकिन कुछ व्यवस्था तो बननी चाहिए। एक्सीडेंट इसलिए हो गया कि दारू पिए हुए थे, अब बेचारा पैदल चल रहा है, उसका कोई दोष नहीं, लेकिन आपकी गाड़ी ने कुचल दिया। अब ऐसे लोगों को माफ नहीं किया जा सकता, तो हम कोई रास्ता ऐसा निकालें जिससे चेक हो। और दूसरे, आप शराब पी रहे हो तो घर तो पीना ठीक है, अगर आप नहीं मान रहे हो, हम तो कहते पीना ठीक है ही नहीं, लेकिन वैसा कोई करता है तो सड़क पे वो हिले डुले चले, चिल्लाए, गिरे, कई बार बता रहे थे कि नाली में पड़ जाते थे, लोग हंसते देखते चले जाते हैं। और कई बार इसी में छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, अपराध की घटनाएं होती है। दीदी ने यह बात सही कही, मध्य प्रदेश में हमने तय किया कि अगर बेटिया के साथ कोई दुराचार करेगा तो सीधे फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। यह कानून सबसे पहले मध्य प्रदेश की धरती पर बना और 76 लोगों को सजाई हुई है। लेकिन बावजूद इसके जब वो पी लेता है, नशा कर लेता है, तो उसका नियंत्रण अपने आप पर रहता ही नहीं है, और उसी में फिर ऐसी हरकतें होती है। और इसलिए सरकार सख्ती भी करेगी अवैध कारोबार के खिलाफ, ड्रग्स के खिलाफ, और भी प्रकार के जो नशे हैं उनके खिलाफ। और उसके साथ साथ हम जानते हैं कि बिना जन जागरण के ये काम पूरा हो नहीं सकता, और इसलिए एक तरफ जनता को हम जागृत करके भी नशे के अभिशाप से अपने प्रदेश को मुक्त करा पाएं, इसके लिए गंभीर प्रयास करेंगे। मैं आज आप सबका इसलिए हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप इस पवित्र अभियान से जुड़ने आए हैं, और मेरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का भी जो संकल्प है नशा मुक्त भारत बनाने का, उसमें मध्य प्रदेश सबसे बेहतर योगदान देने का काम करेगा आप लोगों के साथ। एक बात मैं साफ कह दूं, सरकार अकेली नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज को खड़ा होना पड़ेगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको संकल्प लेना पड़ेगा। हम सब मिलकर खड़े होंगे तो इस बुराई को हम धीरे धीरे नियंत्रित करते हुए खात्मे की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। और इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने केवल सरकारी नहीं, समाज के साथ ये संकल्प लिया है, धर्म गुरुओं के साथ ये संकल्प लिया है कि हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाएंगे। मैं आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं कि हम केवल एक दिन नहीं, अभी तो 30 नवंबर तक ये अभियान चलेगा, गांव गांव में ये अभियान चलेगा, लेकिन ये अभियान ऐसा है कि रोज चलाने की जरूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कोई एक दिन में थोड़ी होता है, क्योंकि बिगाड़ने वाले भी बहुत होते हैं। एक बार तो पी के देख ले, एक बार तो मजा ले, इसके बाद पता चलेगा, और एक बार फंसे तो फिर फंसे रह गए। तो इसमें तो लगातार अभियान चलाना पड़ेगा। लेकिन एक काम और करना पड़ेगा, जिनने जो नशे के आदी हो गए उनसे नशा छुड़वाने के लिए भारत सरकार ने भी केंद्र बनाए, मध्य प्रदेश की सरकार ने भी बनाए, योगा उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। तो हम ऐसी संस्था भी कि जो आदी हैं उनको हम, क्योंकि अभी वो बता रहे थे हाथ कांपने लगते हैं, मन बेचैन होता है, सिर दे मारू दीवार पे ऐसी इच्छा होती है, तो ऐसे लोग भी, इनसे घृणा नहीं करना है हमें, ये भी हमारे अपने, इनको इस नशे से मुक्ति दिलाने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं भी इन संगठनों के साथ मिलकर सरकार करने का प्रयास करेगी। एक बार मैं मंच को प्रणाम करता हूं कि आप इस पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए इतना कीमती समय में, आप में से एक एक को जानता हूं आपका समय कितना कीमती है, लेकिन आप हमारे बुलावे पर सारे काम छोड़ के पधारे। मैं आपको प्रणाम करता हूं। दीदी आपको भी प्रणाम, इस महत्वपूर्ण काम के लिए आपने संकल्प लिया है। और उसके साथ साथ आज हम जाने से पहले उज्जैन तो पधारो, उज्जैन चल ही रहा है अपना। आप सबको पता है कि उज्जैन में जो भगवान महाकाल महाराज है
उनके बाहर प्रांगण में महाकाल, श्री महाकाल लोक की स्थापना की गई है और प्रधानमंत्री जी शिव लीलाएं वहां अलग अलग ढंग से दिखाई गई हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे उस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर आप सब उज्जैन पधारें और उज्जैन अगर ना आ सकें तो अपने अपने मंदिरों में सजावट करें, दीप जलाएं, पूजा करें और प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को भी वहां सुने। आइए जाने के पहले हम सब संकल्प लेंगे नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प। मैं जानता हूं लक्ष्य बहुत बड़ा है, काम आसान नहीं है, लेकिन हम प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर हमको सफलता मिलना शुरू होगी। मंजिल कितनी दूर हो, लेकिन कोशिश हम लगातार करके हम इस मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और इसलिए जाने के पहले आज हम सब मिलके नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प लेंगे। बोलिए आप सब तैयार हैं? सब बताएं तैयार हैं? तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, संकल्प खड़े होकर ही लिया जाए आज। अब मैं इस संकल्प को मैं बोलूंगा, आप दोहराएंगे। आज, जोर से दोहराएंगे, आज हम एकजुट होकर नशा मुक्ति अभियान के तहत एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि न केवल हमारे समुदाय, परिवार, दोस्त, बल्कि खुद को नशा मुक्त बनाएंगे। परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, इसलिए मिलकर अपने मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का हम संकल्प लेते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अपने प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, महात्मा गांधी की, लाल बहादुर शास्त्री की और नशा मुक्त